चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां राष्ट्र को समर्पित। बोले, यह डिजिटल इकाइयां बैंकिंग सेवाओं को बनाएंगी सशक्त। सुशासन में देश भर में हरियाणा पहले नंबर पर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय में सुधार से मिली अच्छी रैंकिंग। और पंजाब में जमीन के पारिवारिक बंटवारे के लिए अब ऑनलाइन होंगे आवेदन, वेबसाइट की शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां राष्ट्र को समर्पित की हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नए भारत में बैंकिंग सेवाएं सभी के लिए आसानी से उपलब्ध होंगी। जन धन, आधार और मोबाइल सेवाओं ने देरी की समस्या को दूर किया है। अब ये बैंकिंग इकाइयां डिजिटल सेवाओं को सशक्त बनाएंगी और देश को मजबूत डिजिटल बैंकिंग बुनियादी ढांचा प्रदान करेंगी। सरकार न्यूनतम डिजिटल बुनियादी ढांचे के साथ अधिकतम सेवाएं सुनिश्चित कर रही है। भारत के सामान्य मानवी के जीवन को आसान बनाने का जो अभियान देश में चल रहा है, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स उस दिशा में एक और बड़ा कदम है। ये सिर्फ एक ऐसी विशेष बैंकिंग व्यवस्था है जो मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से मैक्सिमम सेवाएं देने का काम करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आम लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे बैंकिंग और वित्तीय प्रबंधन में सुधार होगा और पारदर्शिता व वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने बैंकिंग सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और सुनिश्चित किया है कि ये अंतिम छोर तक पहुंचे। इस अवसर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल इस सरकार की विशेषता है। इन डिजिटल बैंकिंग इकाइयों के माध्यम से वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा मिलेगा। सीतारमण ने कहा कि डिजिटल बैंकिंग उपभोक्ता के लिए किफायती और सुरक्षित होगी। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि देश भर के 75 जिलों में रिकॉर्ड 6 महीने में 75 डिजिटल इकाइयां स्थापित की गई हैं। इस योजना के तहत बैंकिंग क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और नवाचार के लाभ के दोहन पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सुशासन में देश भर में हरियाणा पहले नंबर पर आ गया है। उन्होंने बताया कि पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय में प्रदेश के अच्छे प्रदर्शन से यह संभव हुआ। इससे हमने सत्ता का आनंद नहीं लिया बल्कि सत्ता को लोगों की सेवा करने का एक साधन बनाया। गरीबों को सरकारी योजनाओं से जोड़कर उनके जीवन के स्तर को ऊपर उठाने के लिए समर्पित प्रयास किए जा रहे हैं। सरकारी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाकर हमने पारदर्शी व्यवस्था बनाकर आम लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया है। सभी लंबित शिकायतों को भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में देश ने बेहतर शासन और व्यवस्था के साथ एक मजबूत भारत बनने की ओर बढ़ रहा है। सार्वजनिक मामलों के सूचकांक की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा के बाद तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़, पंजाब और कर्नाटक इत्यादि रहे हैं। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार को भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में हिंदी में MBBS कोर्स का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने प्रथम वर्ष की मेडिकल की हिंदी पुस्तकों का भी विमोचन किया। मध्य प्रदेश पहुंचे अमित शाह ने कहा कि जो लोग मातृभाषा के समर्थक हैं उनके लिए आज का दिन गौरव का दिन है। तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा में हिंदी पाठ्यक्रम की शुरुआत कर भाजपा सरकार ने इतिहास रचा है। भारत के शिक्षा क्षेत्र के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इतिहास के पन्नों में यह दिन सुनहरे अक्षरों में अंकित होगा। मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देश भर के विद्यार्थियों की ओर से देता हूं कि नई शिक्षा नीति में उन्होंने प्राथमिक शिक्षा में और टेक्निकल और मेडिकल एजुकेशन में बच्चे की मातृभाषा को अहमियत देकर बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक निर्णय किया है। गृह मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों की मातृभाषा पर ज्यादा जोर दिया। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने देश में सबसे पहले मेडिकल शिक्षा हिंदी भाषा में शुरू कर
पीएम मोदी के सपने को पूरा करने का काम किया है। इस समारोह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा व अन्य नेता भी मौजूद रहे। पारिवारिक जमीन विभाजन करने की प्रक्रिया को असरदार और प्रभावी बनाने के लिए पंजाब सरकार ने वेबसाइट शुरू की है। इस बारे में जानकारी देते हुए राजस्व मंत्री ब्रह्मशंकर जिम्पा ने कहा कि वेबसाइट के द्वारा कोई भी खेवटदार अपनी साझा खेवट संबंधी पक्षों की सहमति से तैयार विभाजन के दस्तावेज शामिल करके आवेदन वेबसाइट पर अपलोड कर सकता है। जिम्पा ने बताया कि इससे सीमा रेखा करवानी सुविधाजनक होगी, जमीन की खरीद बिक्री में आसानी होगी, अलग खाते होने से आपसी झगड़ों में कमी आएगी, फसलों के खराबे का मुआवजा लेना आसान होगा। इसके अलावा जमाबंदी की नकल सस्ती प्राप्त की जा सकेगी। हिस्सेदारों के नाम दर्ज रहने से अदालतों के हुक्मों से निजात मिलेगी। राजस्व मंत्री ने बताया कि जमीन का मालिक अपनी पारिवारिक विभाजन संबंधी आवेदन वेबसाइट पर दर्ज कर सकता है और अपने आवेदन की स्थिति भी जान सकता है। इस सेवा का अधिक से अधिक लोगों को लाभ होगा। जटिल हो चुके राजस्व रिकॉर्ड को भी सरल किया जा सकेगा। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 219 करोड़ 32 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटे के दौरान 5,02,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान 2,400 से अधिक लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। 2,300 रोगी स्वस्थ हुए। वर्तमान में 26,625 रोगियों को इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.76% हो गई है। देश में अब तक 89 करोड़ 86 लाख से अधिक नमूनों की कोविड जांच की गई है। कल 2,31,000 नमूनों की जांच हुई। वहीं चंडीगढ़ में कल कोरोना के 4 नए मरीज मिले। संक्रमण की दर 1.63% पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग ने पिछले 24 घंटे में 246 लोगों की जांच की। इनमें से 1 पुरुष व 3 महिलाओं में संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं 7 दिन की अवधि पूरी करने पर 3 मरीजों को छुट्टी दे दी गई है। त्योहारी सीजन पर बाजार सजने लगे हैं। लोग खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ रहे हैं। खाने पीने के शौकीन के लिए इन दिनों सेक्टर 17 में लगा CII चंडीगढ़ फेयर 2022 पहली पसंद बना हुआ है। यहाँ एक ही छत के नीचे आपको खाने की कई सारी वैरायटी और अलग अलग जायके मिल जाएंगे। पंजाबी खाने के शौकीन पंजाब के जायकों का मजा, राजस्थान के दाल बाटी चूरमा, मुंबई की मिठाई, बीकानेरी नमकीन, चाइनीज फास्ट फूड और मुगलई खाने के शौकीन कबाब व बिरयानी की वैरायटी का भी लुत्फ उठाएंगे। और जेडे भी 13-14 स्टेटा तो मैं लैके आया डिफरेंट जेडे कि उत्ते बहुत चलते ने, बड़ी डिमांड है इन्होंने चीज़ों की, उन्होंने मैं इत्थे लिया और लोग इत्थे खा के बहुत खुश ने। और चंडीगढ़ वाले भी खाने के बड़े शौकीन ने, उन्होंने असीं खाना खिला रहे हैं। हर बंदा तारीफ करके जा रहा है खाने की, कहते खाना बहुत ही वधिया है, हर स्टेट का खाना बहुत वधिया है। मिट्टी गटनस और ग्रेबे ग्रीन की ओर से लगाए स्टॉल में स्वादिष्ट रेडी टू कुक एंड सर्व स्नैक्स की अलग अलग वैरायटी उपलब्ध है। इस बारे में फाउंडिंग पार्टनर आशुतोष मलिक ने बताया कि यहाँ सर्व किए जाने वाले उत्पादों को हाइजीनिकली तैयार किया गया है। पैकिंग की आधुनिक तकनीक की बदौलत ये सभी पकवान लंबे समय तक फ्रेश रहते हैं। हर किस्म की सब्जियां, हेल्दी सब्जियां हमने इस्तेमाल की हैं उसमें, और अलग अलग जैसे बीटरूट हो गया या आपका ब्रोकली हो गया, कॉर्न हो गया, अखरोट के कबाब तक हम बनाते हैं। ऐसी हम वैरायटी लेके आए हैं जो मार्केट में नहीं है। हम अपना सारा सामान जो है फैक्ट्रीज़ में, अपनी फैक्ट्री में बनाते हैं। सब होममेड तरीके से बनता है, इंडिजिनस है, और इसमें हमने टेक्नोलॉजी यूज़ की है जिसकी वजह से इस प्रोडक्ट की लाइफ 12 महीने तक है। ये सिर्फ इसमें आपको इसको फ्रोज़न रखना पड़ता है। तो ये फ्रोज़न प्रोडक्ट जो है, इसके अंदर सारे जितने न्यूट्रिएंट्स हैं या जितना टेस्ट है वो बरकरार रहता है क्योंकि ये फ्रोज़न है। उन्होंने बताया कि बिना प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल एसेंस और कलर्स के इस्तेमाल और सही अनुपात में शुद्ध मसालों और प्राचीन सामग्री की मदद से इनके फ्रेशनेस को बढ़ाया गया है। फेस्टिव फूड फेस्ट में शहर की महिलाओं और युवाओं ने फूड टेस्टिंग करवाई गई, जिनका सभी ने बेहद लुत्फ उठाया। अब खबरें फटाफट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन। देश भर से 13,000 से अधिक किसान और 1,500 कृषि स्टार्टअप लेंगे हिस्सा। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के 38वें स्थापना दिवस पर दी NSG कर्मियों को बधाई। कहा, NSG के कमांडो पैदा करते हैं सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा के मंत्र के साथ देशवासियों में विश्वास की भावना।
और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।